चारों तरफ लाइट ऑन हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी की भव्यता को देखने के लिए हम रुके हुए हैं। पर देखेंगे इल्यूमिनेशन। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसको इल्यूमिनेट करने के लिए कितने बल्ब्स लगाए गए हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नया दिन, नई शुरुआत। तो आज हम मैसूर में सेकंड डे व्यतीत कर रहे हैं और आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए हमारे साथ। हबी जी भी रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकलने के लिए हैं तैयार। तो अब हम चलते हैं मैसूर पैलेस की ओर। और हमारी एक्सयूवी भी ड्राइवर लेकर आ गया है पार्किंग से। तो अब हबी जी करेंगे ड्राइव और हम निकलते हैं मैसूर पैलेस की ओर। तो वहां आपको ज्वाइन करते हैं। महल में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले हमें टिकट लेना है। तो अब हबी जी लेंगे टिकट। हबी जी ले रहे हैं टिकट। एडल्ट की 100 रुपीज। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम एंटर कर गए महल के अंदर मुख्य द्वार से। और महल की ये भव्यता देख करके बहुत मनमुग्ध हो रहा है। हालांकि धूप तेज है बट बादल हैं तो स्काई बड़ा खूबसूरत लग रहा है और महल का तो लाजवाब दृश्य है। और ये बल्ब से पूरा महल के आसपास सजाया हुआ है। ये नाइट में बल्ब जलते हैं तो बहुत खूबसूरत महल लगता है। तो यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पर जमा कर सकते हो आप। तो हम लोग ये है प्रवेश द्वार। भारत में सबसे पहला प्रसिद्ध ताजमहल है और उसके बाद कर्नाटक राज्य के मैसूर पैलेस को गिना जाता है। मैसूर पैलेस देश का सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में से एक है। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि मैसूर पैलेस पहले शाही परिवार का महल था और यहाँ उनका अभी आधिकारिक निवास है। मैसूर पैलेस 1912 के वोडेयार राजवंश के 24वें शासक के लिए बनाया गया था, जिसे देश के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। कृष्णराज वोडियार फोर्थ और उनकी माता ने इस नए महल के निर्माण के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को चुना और हेनरी इरविन ने उनको बिल्कुल भी निराश नहीं किया और उन्होंने वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए इस महल का निर्माण किया, जो 1912 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। और राजा महाराजाओं द्वारा लड़ाई में यूज़ की जाने वाली कैनन्स या तोप भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई हैं। इनको आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं पुराने ज़माने में लड़ाई कैसी हुआ करती होगी। और ये है मेन एंट्रेंस, आप वहाँ से एंट्री करेंगे और इस तरह से डिस्प्ले में रखी हुई चीज़ें। और ये है रॉयल पालकी। तो इसमें राजा महाराजा चला करते थे, जो भी कुछ प्रोसेशन हुआ करते थे। और ये दशहरा प्रोसेशंस की ग्रैंड पेंटिंग है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट 10 डेज तक वो प्रोसेशन चलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर उनकी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इस पैलेस में और क्या क्या चीज़ें हैं डिस्प्ले में, या क्या क्या पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें याद दिलाती हैं। और ये है पिक्चर गैलरी। यहाँ पर वोडियार डायनेस्टी के फैमिली मेम्बर्स की पेंटिंग्स एग्जिबिट की हुई हैं। और कृष्णराज वोडियार फोर्थ जो पहले राजा थे जो इस महल में रहे थे, उनकी पेंटिंग भी यहाँ पर है। तो आप पिक्चर गैलरी में जो अलग अलग रूलर्स रहे हैं वोडियार डायनेस्टी के, उनकी पेंटिंग्स को
देख सकते हैं और उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये है कैस्केट रूम। मैसूर के राजा जब अलग अलग राज्यों में जाते थे तो उनके काउंटर पार्ट्स उनको जो गिफ्ट देते थे वो चांदी के ऐसे छोटे डब्बे या चंदन की लकड़ी से बने हुए बक्से में कुछ गिफ्ट देते थे। वही सब यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत का 70% चंदन कर्नाटका के जंगलों से आता है। तो अभी तो चंदन के पेड़ को काटना वर्जित है। और अभी हम आ चुके हैं रॉयल हॉल में। ये हॉल ऑक्टागोनल शेप में है और यहाँ पर जो रॉयल फैमिली के ऑफिशियल फंक्शंस होते थे जैसे बर्थडे, मैरिजेस या सेरेमोनियल फंक्शन, वो सब यहाँ पर आयोजित किए जाते थे। और ये जो यहाँ का पूरा जो डोम है, ये जो पिलर्स हैं इससे सपोर्टेड हैं और ये सब पिलर ऐसा हमें बताया गया है कि कास्ट आयरन से बनाए गए। और इस वक्त हम हैं चेयर रूम में। यहाँ पर विजिटिंग डिग्नेटरीज के लिए 2 सिल्वर चेयर रखी हुई हैं और 2 कट ग्लास चेयर्स हैं। तो जो कट ग्लास चेयर में आर्मरेस्ट है उसमें देखिए आप लॉइन को मोल्डेड करके बनाया गया है। और ऊपर की जो कार्विंग्स हैं वो भी टीक वुड इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं। तो काफ़ी ही रॉयल लुक है इस चेयर रूम का भी। यस, तो रॉयल मतलब रॉयल ही थे। आजकल तो इतना सिल्वर कॉस्टली हो चुका है। विंडो से व्यू है, ये बाहर गार्डन है। और ये है कृष्णराज वाडियार फोर्थ की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है और हमें बताया भी गया कि ये जो मैसूर पैलेस है इसको बनवाने में कृष्णराज वाडियार फोर्थ का ही मेन एंड इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और ये पूरा ये भी एक हॉल है जहाँ से रॉयल फैमिली शायद बाहर का जो भी फंक्शंस होते थे या होते थे उनको एंजॉय करते होंगे, एंजॉय करते थे। ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए सब बनाया हुआ है, थिएटर जैसा बनाया है इसमें। और ये इधर पूरा इसे हम जनता दरबार हॉल भी कह सकते हैं, जहाँ से जो जनता है बाहर से अपने राजा के सामने अपने कुछ फरियाद लाती थी या बात कहती थी या जो भी कुछ ऑफिशियल फंक्शंस होते थे वो पब्लिक यहाँ से बैठ के उसको देख सकती थी। ये देखिए ये कितना ही ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। फुल एसी की जरूरत ही नहीं, इतनी ठंडक वो है। नेचुरली इतना अच्छा बनाया है कि आपको काफ़ी ठंडक महसूस होती है। ये सीढ़ियों का डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। तो पूरा कर्व दिया है। बहुत खूबसूरत लगा ये महल, अंदर से बहुत भव्य बना है, एकदम संजय लीला भंसाली की मूवियों की तरह ये महल है पूरा। राजसी देख कर के ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी को देख रहे हैं। रियली बहुत अमेजिंग है।
ये पैलेस के अंदर का व्यू देख लिया है, काफ़ी अच्छा भव्य बना हुआ है। और अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब जाएंगे होटल, लंच करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर आगे का प्लान बनाएंगे कि कहाँ हमें जाना है। और ये है हमारा होटल जेपी पैलेस। और बिरयानी, प्लेन राइस, कढ़ाई पनीर, और ये है कढ़ी, ये है दही बड़े, फ्रूट सैलड, तंदूरी रोटी, और ये दाल मखनी, पापड़। दिस इज़ माई लंच। और लंच और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हमारा प्लान हुआ कि चलिए मैसूर में थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मैसूर सिटी को। तो हम अपनी XUV 700 को लेकर निकल गए एंड जाते जाते रास्ते में प्लान बन गया, क्योंकि शाम 5 बज चुका है, तो हमने सोचा चलिए मैसूर पैलेस वापस चलते हैं। और ऐसा हमें बताया गया कि शाम को वहाँ पर इल्यूमिनेशन होता है। हम निकले हैं मैसूर पैलेस के लिए, तो वहाँ का लाइट शो देखेंगे जाके। अभी टाइम हुआ है 5:15, तो अब मैसूर पैलेस की तरफ हम लोग अपनी कार को लेकर जा रहे हैं। आ चुके हैं मैसूर पैलेस। और मैसूर पैलेस को बाहर से देखने के लिए टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। इल्यूमिनेशन देखने के लिए भी कोई टिकट नहीं लगती है। अगर आप शाम 5 बजे के बाद आ रहे हैं तो आपको टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बार फिर आ चुके हैं मैसूर पैलेस और इस बार देखेंगे इल्यूमिनेशन। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसको इल्यूमिनेट करने के लिए कितने बल्ब्स लगाए गए हैं? अगर आप गेस करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। हम आगे चल के व्लॉग में बताएंगे कि कितने बल्ब्स लगाए हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है और दशहरा का जो फेस्टिवल है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे मनाया जाता है। और सच्चेदा इसकी बाहर से इसकी सुंदरता को देख के खो सी गई हैं। और चलिए अंदर तो हमने घूम ही लिया है, अब हम पूरा इसको, क्योंकि दिन में धूप थी मन नहीं हुआ, लेकिन अब सामने से हम इसको देखते हैं। देखिए शाम की लगता है कुछ प्रिपरेशन चल रही है और बहुत ही शानदार लगता है ये मैसूर पैलेस। और आपको इधर का भी व्यू दिखाते हैं। ये देखिए इधर होने वाला है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आई थिंक अभी टाइम हुआ है 6 स्टार्ट होने ही वाला है। मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ मैसूर पैलेस में 2015 में और 2023 में फिर से हमें यहाँ आने का मौका मिल गया है, जो आप लोगों के साथ ज्वाइन हूँ और आप लोगों को भी दिखा पा रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर मैसूर पैलेस में हैं और मैसूर की विजिट
मैसूर पैलेस के सामने एक विशाल एरिया है और जिसकी सुरक्षा के लिए कांस्य या ब्रॉन्ज से बने ऐसे 6 टाइगर्स की मूर्ति को लगाया गया है। रेडी टू जंप एटीट्यूड में है और इनकी जो पोजीशंस है वो महल से आने वाले पूरब, उत्तर और दक्षिण के रास्तों पर स्थित है। और यहाँ पर आज उगादी फेस्टिवल के उपलक्ष्य में एक म्यूज़िकल नाइट हो रही है, तो हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे इल्यूमिनेशन भी हो रहा है मैसूरू पैलेस का, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और सच्चेदा देखो आ रहे हैं, फुल ऑन लाइट ऑन हो चुकी है तो खूबसूरत लग रहा है ये पैलेस का व्यू। यस रियली, चारों तरफ लाइट ऑन हो चुकी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी की भव्यता को देखने के लिए हम रुके हुए हैं कि लाइट ऑन हो जाए सारी और इसके बाद ही हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। 7 बजते ही ये जगमगाहट भरा महल हो गया, लाइटिंग से जगमगा उठा। तो इस भव्य महल को देखने के लिए ही मैं रुकी हुई थी। मैं आ गई थी यहाँ 5 बजे और तब से हम लोग वेट कर रहे थे, बट जैसे ही 7 o'clock हुआ वैसे ही ये सारी लाइटिंग ऑन हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच मैसूर पैलेस एक महल जो मैसूर की शान है, आन है, बान है, और इस भव्य महल को हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ चारों तरफ का व्यू। वाओ, सचमुच ये पैलेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब जाने को मन नहीं कर रहा है,
अभी तक तो मैं थोड़ा सा लग रहा था कि यार चलते हैं बोर हो रहे हैं, क्योंकि बस ये म्यूज़िक बज रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही था, सुनना पड़ा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलते हैं यार बट यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मौका मिले तो मैसूर पैलेस आकर एंजॉय करिए, क्योंकि मैसूर की ये शान है और मैसूर पैलेस बहुत खूबसूरत है। ये लाइटिंग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लाइटिंग भी इसकी भव्यता का प्रतीक है। और मैसूर पैलेस के इस स्पेक्टेकुलर इल्यूमिनेशन को आप संडेज, नेशनल हॉलीडेज या दशहरा फेस्टिवल के दौरान, जो वो 10 दिन का दशहरा फेस्टिवल होता है, तब इसको देख सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले व्लॉग में पूछा था कि बताइए कितने बल्ब्स इसको इल्यूमिनेट करने में यूज़ हो रहे हैं, तो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम अभी बता देते हैं। इस मैसूर पैलेस को इल्यूमिनेट करने के लिए 97,000, जी हाँ 97,000 बल्ब्स का यूज़ होता है। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मैसूर में बिजली 1906 में आई थी और यह महल 1912 में बनकर तैयार हुआ था, यानी पैलेस में फर्स्ट डे से ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। लाइटिंग को देखते देखते अच्छा, ओके ओके, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मून सामने। यस, लग रहा है यार, वाओ, एक साथ महल की भव्यता और मून की आहट दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब तो जाने का जाने मन नहीं करता है। मैसूर पैलेस हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और लाइटिंग के बाद अब हमारा घर जाने का प्रोग्राम हो गया है। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।